नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना, और हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या एप्लीकेशन फ़ीस होगा, कब तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, कौन से पोस्ट के लिए है, कितने वैकेंसी निकल कर आया है, पे लेवल क्या है, सभी वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। तो स्किप किया तो मिस किया, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये नॉन टीचिंग का आज रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, फाइनेंस ऑफिसर, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, डेप्यूटी रजिस्टर, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, एस्टर ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेशन, फार्मासिस्ट, लोअर डिवीजन क्लार्क, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सभी के लिए आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, पे लेवल 14 से लेकर लेवल 1 तक आपको हर तरह का आपको वैकेंसी मिलेगा। और कौन से डिपार्टमेंट में है, कब आपका दिया हुआ है, सब धीरे धीरे हम बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कहाँ से ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, ये नॉन टीचिंग का पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए, CUPB/2022-23/014। तो मैं हमेशा कहता हूँ एडवर्टीजमेंट नंबर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर दिखाई देगा। देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, अगर ग्रुप ए का पोस्ट होगा तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हाई होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मास्टर डिग्री में आपको 55% मार्क्स चाहिए, उसके अलावा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ठीक है। फिर अगर आप देखोगे, इधर आपको डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए भी मास्टर डिग्री के 55% मार्क्स चाहिए, उसके अलावा 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। डेप्यूटी रजिस्टर के लिए ग्रुप ए का पोस्ट है, उसके लिए भी 55% का मास्टर डिग्री में चाहिए, 9 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। तो लगभग ग्रुप ए का जो भी पोस्ट है, ऐसे ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगेगा। लेकिन ग्रुप बी का पोस्ट अगर होगा सिक्योरिटी ऑफिसर, तो बैचलर्स डिग्री होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन इधर भी आपको एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए। फिर अगर देखोगे प्राइवेट सिक्योरिटी, इधर आपको बैचलर्स डिग्री होगा और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद अगर आप देखो स्टेट ऑफिसर के अगर देखोगे, तो इधर भी आपको बी टेक में अगर 55% का मार्क्स होगा और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। सेक्शन ऑफिसर पे भी सेम है, आपको बैचलर्स डिग्री में चाहिए और आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर का आपका बीएससी में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी आपको रिकॉग्नाइज से पास होना पड़ेगा और आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए नर्सिंग का। फिर अगर देखोगे पर्सनल असिस्टेंट के लिए, अब देखोगे बैचलर्स डिग्री चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है। तो उसके बाद देखोगे हिंदी ट्रांसलेटर के आपको मास्टर डिग्री में हिंदी इंग्लिश होना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे क्राइटेरिया इधर दिया हुआ है, वो अपनी एंड से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर ये बताया गया तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया। तो मैं आपको सभी डिटेल्स कहाँ से मिलेगा बताऊंगा धीरे धीरे। तो फार्मासिस्ट अगर होंगे तो 10+2 मतलब 12 अगर पास करोगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे, और आपको फार्मास्यूटिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए आपका मास्टर डिग्री और स्टैट्स होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री सेट होगा तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे लोअर डिवीज़न क्लर्क पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, इधर 12 का अगर पास करोगे तब भी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, और आपका जो इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड होगा वो 35 वर्ड पर मिनट। ओके। उसके बाद कुक के लिए आपका जो है 10+ होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। 2 ईयर्स का कुकिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि आप अगर ख़राब कुकिंग करते हो तो नहीं लेगा, इसलिए बता दिया। ड्राइवर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस
आपको होगा तो 3 इयर्स का मैक्सिमम होगा तब चलेगा। फिर मल्टीटास्किंग के लिए आपको 10 पास होगा और अगर 10 पास अगर रिकॉग्नाइज बोर्ड से नहीं होता तो ITI पास होगा तब भी चलेगा। फिर अगर लेबोरेटरी अटेंडेंट की तरफ देखोगे तो आपको 12 पास होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर देखोगे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपका देखिए 12 पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होगा तो बहुत अच्छा, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यही आपको कुल मिलाकर आपका एसेंशियल हो आपका एलिजिबिलिटी होगा। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सिर्फ आपको 12 पास कैंडिडेट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा 10 पास भी हो रिकॉग्नाइज स्टेट से, और 2 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12 पास के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन 10th पास के लिए एक्सपीरियंस इधर मांगा गया है। तो अगर आप एप्लीकेबल हो तो कर सकते हो। मल्टीटास्किंग भी 10th पास होगा तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब 10th पास 12 पास ग्रेजुएशन PG सभी के लिए इधर आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अगर आप इधर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको आप कौन सा कितना फीस एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ तो इधर आपको देखने को मिलेगा कि SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, और आप अगर कोई भी पोस्ट के लिए अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो उसके लिए 600 का आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। और यहाँ पर अच्छी बात ये आप मल्टीपल ऑप्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप इधर 19 टाइप्स का आपका नॉन टीचिंग का पोस्ट है, तो अब कौन से भी आपके पसंद का अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक से ज़्यादा, तो हर एक के लिए आपको 600 का एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आप देख लेते हैं कहाँ से ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इधर देखिए जॉब्स एंड कब इधर आपको मिलेगा। इधर आपको रीड मोड पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये पोर्टल देखने को मिलेगा, और इधर आपका टीचिंग नॉन टीचिंग ऐसा ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नॉन टीचिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको नॉन टीचिंग का पोर्टल देखने को मिलेगा। फिर अगर देखो आप फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको देखने को मिलेगा, देखिए एडवर्टीजमेंट इन हिंदी क्लिक। अगर आप हिंदी में एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हो तो इधर से आप क्लिक कर सकते हो। अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में, और अगर आप डिटेल्स PDF देखना चाहते हो जैसे कि मैं आपको दिखाकर समझाया, उसके लिए आप इधर क्लिक करिए। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक इन अप्लाई करिए और आपको इधर करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 25 नवंबर को है, तो अब भी टाइम है। अब अगर चाहो तो एप्लीकेशन डाल सकते हो। 25 नवंबर के 5 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन डालना है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इधर डिटेल्स में कुछ क्लियरली नहीं दिया गया है। तो जब भी आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, मुझे लगता है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो आप अगर स्क्रीनिंग में, अगर आप रेपुटेशन में, अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो आप सिलेक्ट हो गए और स्क्रीनिंग पर के आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अगर इसके बारे में अगर क्लियरली कोई नोटिस आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।